हेलो दोस्तों, मैं योगेश बघेल कृष्णा कैरियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैथ का टॉपिक लेके आए हैं। तो हम आज इसमें कोणों के बारे में बताएंगे कि कौन सा कोण किस प्रकार का होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है, दो सरल रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। यानी ये दो रेखाएं ये एक पॉइंट एक बिंदु पे झुक रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कोण बोलेंगे। इस तरह से कोण को कहते हैं। अब आप बात करते हैं कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक, कोण न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल। न्यून कोण ये क्या होता है। न्यून कोण वह कोण होते हैं जो 90 अंश से छोटे होते हैं। न्यून कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोणों का मान। यानी तो इसको देखो, 0 इज ग्रेटर देन थीटा इज 90 डिग्री इज लेस देन। अब इसमें हम बात करते हैं, देखो ये इस चीज का, अगर ये जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ वो संख्या उससे बड़ी होगी। जैसे इधर है x और ये y है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको देखनी है। तो इसका जो चिन्ह है, इसका जिधर मुंह खुला है वो संख्या इसमें बड़ी होती है। तो यहाँ पे x और y में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये इसमें y बड़ी है। इस तरह से हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद समकोण। समकोण समकोण क्या होते हैं। समकोण जिस कोण का मान 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री है तो इसको कैसे खींचेंगे, इसका ये फिगर है इस टाइप का बनेगा 90 डिग्री में। इस तरह से ये क्या है, 90 डिग्री का फिगर है। अब न्यून कोण का फिगर कैसे बनाओगे आप, मतलब 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए लगभग। इस तरह से ये है 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं। अधिक कोण अधिक कोण वह मान जो 90 अंश से बड़े तथा 180 अंश से छोटा होता है, तो वो अधिक कोण कहलाता है। यानी 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए कोण का मान, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्या होता है, वह होता है आपका अधिक कोण। इस तरह से हम बात करते हैं अधिक कोणों के बारे में। तो आप इसका फिगर देख सकते हो, आप कैसे बन सकता है। तो इसका फिगर बन सकता है आपका इस टाइप का। ये क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये क्या है, अधिक कोण। इस वाली बात को समझ में आ गया। जिस तरफ से जिसका मुंह, जैसे कि देखो ये है, अब ये 90 डिग्री इधर मुंह खुला है इसका, तो 90 अंश से बड़ा हो जाएगा थीटा। और इसका इधर खुला है, इसका इधर खुला है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा 180 से छोटा है। इस तरह से हम अधिक कोण के बारे में जानकारी करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम सरल कोण की, यानी सरल कोण। सरल कोण सरल कोण क्या होते हैं, जिसका मान 180 अंश होता है सरल कोण कहलाते हैं। यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल कोण। अब पूछ लिया जाता है कि देखो सरल कोण का फिगर कैसे होता है, ये होता है ये इस तरह से। अब यहाँ कोई वैल्यू दे रखी है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 अंश हो जाएगा। अब इससे आधारित हम आगे आपको एक सवाल भी बताएंगे कि किस तरह से सरल कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछले सी टेट में ये पूछा था कि एक सरल कोण में
कितने समकोण होते हैं, एक सरल कोण में कितने समकोण होते हैं। अब देखो एक सरल कोण कितने अंश का होता है, 180 डिग्री का होता है, सही है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितने समकोण के बराबर होता है। तो ये देखो एक समकोण कितना होता है, हमने बताया था समकोण होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये 180 अंश लाने तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मान लो हमने x, तो देखो 90 से ये 2 बार कट गए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। इस तरह से आप इसको सवाल करते कि एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। अब बात करते हैं आगे, इससे आगे बात करते हैं कि बृहद कोण के बारे में बात करते हैं। बृहद कोण क्या होते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब किया करें। अब बात करते हैं आगे बृहद कोण के बारे में। बृहद कोण तो ये क्या होता है, बृहद कोण ये होता है 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से तो बड़ा होता है, और ये होता है 360 अंश से छोटा होता है, बृहद कोण कहलाता है। यानी 180 अंश से बड़ा, 360 अंश से छोटा, तो ये होता है बृहद कोण। बृहद कोण देखो, बृहद कोण का एंगल कैसे बनेगा, आप देखो इस तरह से, तो ये हो जाएगा मान लो 270, इस तरह से बृहद कोण का एक कोण बनेगा। तो आई होप आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको बृहद कोण। इसके बाद होता है एक पूर्ण कोण यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, वो कोण जिसका जो 360 डिग्री होता है, 360। अब ये है इसका, ये संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ ये पूरा ही संपूर्ण कोण हो जाएगा। यानी यहाँ जहाँ से शुरू करते हैं वहां ही पहुंच गए, तो एक राउंड पूरा लगा लिया हमने, तो 360 डिग्री हम घूम गए। इस तरह से हम संपूर्ण कोण को ज्ञात कर सकते हैं। और सवाल पूछ लिया जाता है कि एक संपूर्ण कोण में, एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण होते हैं, कितने समकोण होते हैं। अब देखो एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण होते हैं, तो एक संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360। अब ये पूछा है कि कितने समकोण होते हैं, तो हमें पता है x समकोण होते हैं। अब समकोण x होते हैं तो समकोण की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90। अब ये 90 को इससे काट दो, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 9 चौक 36, 4। यानी एक संपूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के 4 कोण बराबर एक समकोण हो गया। इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, ये पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी पूरक कोण क्या होता है, तो वो कोण जिनका मान 90 अंश होता है, यानी दो कोणों का योग, दो
90 अंश हो। यानी दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो पूरक कोण कहलाता है। यानी θ1 बराबर θ2 बराबर कितना होता है, 90 अंश। अब इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। तो इसका मान कैसे आता है, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि 60 अंश का पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण। तो 60 अंश का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो देखो 60 अंश प्लस एक्स बराबर 90। अब ये एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, 90 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, 30। तो 60 अंश का पूरक कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अंश। आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि 45 अंश का पूरक कोण कितना होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं इस बारे में कि 45 अंश का पूरक कोण कितना होगा। आप इस उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं, 45 का पूरक कोण कितना होगा। अब आइए बात करते हैं कि संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण जैसे पूरक कोण है ना, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण में। यानी संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये θ1 प्लस θ2 बराबर 180। अब बात करते हैं, मान लो हमें कोई वैल्यू दे रखा है कि मान लो 70 का संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण कितना होगा। तो हमें क्या है, संपूरक पूछा है, तो दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखो 70 प्लस एक्स बराबर 180। अब इसमें से एक्स में से ये 70, 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो इसका आंसर कितना हो गया, 110। यानी 70 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 बराबर 110। इस तरह से हम पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में हम सीख गए। तो आप अब बात करते हैं, आप इसका देखो ये एक कोण दे रखा है हमें 120। 120 का संपूरक कोण बताना है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दें कि 120 का संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण कितना होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जानकारी दें। इससे समय आगे चलते, आई होप आशा करता हूँ समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में। कोई सवाल जैसे सीटेट में पिछले ईयर का सवाल पूछा है, निम्न में से न्यून कोण नहीं है। निम्न में से न्यून कोण अब इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है ये 45, 30, 120, 80। तो आपको इसमें से बताना है कि न्यून कोण कौन सा नहीं है। तो
तो आप देखो ये न्यून कोण कितना होता है, 90 अंश से छोटा होता है। तो देखो ये 90 अंश से छोटा है 45, ये 20 छोटा है, और जो 80 90 अंश से छोटा है, तो ये न्यून कोण नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 120। 120 अंश क्या है, अधिक कोण है ये। 180 अंश 120 अंश क्या है, ये अधिक कोण है। अब बात करते हैं कि दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, तो दोनों कोणों के मान क्या होंगे। अब देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा है। ऑनलाइन जो एग्जाम हुए थे सीटेट के, दो पूरक कोणों का योग अंतर है 10। दो पूरक कोणों का अंतर 10 है, तो दोनों कोण कितने होंगे, दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। दोनों कोणों का मान क्या है। तो इस तरह से देखो इसमें पूछा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 10 है, तो हमें दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो हमें 90 अंश, देखो एक हमने कोण मान लिया थीटा, थीटा 1, दूसरा हमने मान लिया थीटा 2। अब ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब ये इसमें जो कंडीशन क्या दे रखी है कि दो पूरक कोणों का अंतर 10 है। तो देखो आप अंतर ले लो, Q1 माइनस Q2 बराबर 10। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो ये जुड़े आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2θ1 बराबर ये हो जाएगा 100। अब θ1 बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब एक मान लेकर निकल आया हमें 50। अब दूसरा मान कितना हो जाएगा, अंतर है 10 और योग होना चाहिए 90, तो कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 50। तो दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 50 और 40। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। इसी तरह से आगे देखते हैं कि एक सवाल, आई होप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छे सवाल है। ये सीटेट में बेसिक चीजें बताते हैं, हम ज़्यादा डीप भी नहीं बता रहे हैं, बेसिक चीजें बताते हैं। तो इसमें आप बाद में बात करना। ये तो अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या है। तो ये सवाल दे रखा है हमें आगे, ढाई, क्या हो गया मार्कर को, ढाई समकोण, ढाई समकोण और ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में, एक पूर्ण कोण में, एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या है, डिग्रियों की अब देखो ये क्या कह रहा है कि ढाई समकोण। अब ढाई समकोण कितना होता है, तो आप ढाई को कैसे लिख सकते हैं, देखो ढाई को हम लिख सकते हैं 2 से 1/2। ये कितना हो जाएगा, ढाई हो गया। अब ये ढाई हो गया, समकोण है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 5/2, सही है। अब ढाई हो गया 5/2। अब समकोण कितना हो जाएगा, 90। भाई समकोण की मान कितना होता है, 90 अंश होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो। देखो ये 45, तो 45 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 के 5 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 2 से 25 इसमें डिग्री हो गई ढाई समकोण में।
ढाई समकोण कितनी डिग्री होगी 225। अब ये कुछ आगे क्या दे रखा है सवाल में, एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या है। अब एक पूर्ण कोण कितना होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एक पूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री। अब एक पूर्ण कोण 360 डिग्री, अब ये जोड़ दो इनको, 360 और ये 225, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 585 डिग्रियां। इस तरह से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आप, दोबारा बताते हैं आपको किस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। ढाई समकोण, ढाई को हमने 2 से 1/2, ये ढाई हो जाएगा, तो अब ढाई को 2 दूनी 4, 1 5/2 लिख लिया। अब ये क्या आगे क्या दे रखा है समकोण, समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हमने काट के 45 गुणा 5 यानी 225 डिग्री हो जाएगा। अब एक पूर्ण कोण, तो एक पूर्ण कोण बराबर 360, पूछा है कि डिग्रियों की संख्या कितनी है 225, और 360 को हमने ये जोड़ दिया तो 585 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए आगे देखते हैं एक आध और दो सवाल। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आप विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों की वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। देखो आप बच्चे, पेपर में क्या आता है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ही इजी आता है, और बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। आप उन बेसिक चीज़ों को पढ़ते नहीं हो तो आप पेपर को सॉल्व अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। तो उन्हीं बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ना है, जिससे अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें आप लोग। इसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल दे रखा है, निम्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। कोई चित्र दे रखा है, इसमें थोड़ी सी इंक डालने। अगला सवाल है, निम्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। कोई चित्र दे रखा है आपको, निम्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। अब देखो चित्र क्या दे रखा है आपको, इस तरह का कोई चित्र दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 45 डिग्री, ये 45 दे रखा है, और ये दे रखा है ए प्लस 15 डिग्री, और ये दे रखा है ए प्लस 30 डिग्री। तो आपको इसमें एक का मान ज्ञात करना है। इस तरह का चित्र दे रखे होते हैं, तो आपको ए का मान ज्ञात करना। आपको हमने बताया था कि देखो ये ऊपर जो दे रखा है, हमने बताया था कि जो 180 अंश वाला कोण है यानी सरल कोण, ऊपर वाले कोण के इस कोणों का मान कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो इसको जोड़ देना है आप सबको, प्लस ए प्लस 30, ये कितना होता है ऊपर पूरा कोण ये 360 का होता है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 180 अंश का होता है। तो ये इसके 180 अंश के बराबर इन सबको जोड़ के रख देना है। अब इसको जोड़ते हैं, ए और 2a हो जाएगी प्लस, अब देखो 15 और 45 कितना हो जाएंगे 60, 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, ये 180 अंश। तो 2a बराबर 180 माइनस 90, तो
2a बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। इस तरह से इसका मान a का मान कितना हो जाएगा 45। अब देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 45 का मान इसमें रख कर देखो, a की जगह 45 रखना है, 180 अंश के बराबर आता है कि नहीं। तो आपको हम दिखाते हैं। देखो a की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 45, तो ये हो जाएगा 45 और ये 15 और ये 45। फिर a की जगह हमने कितना रख दिया 45 और ये अगला 30, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकल 5, 5 चौक 20, हासिल 2, 4 ये 12, 4 चौक 16, 1 17 18, 180 अंश हो जाएगा। तो देख लो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आई होप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इससे आगे बताएंगे, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़िए। आप कल बताएंगे आपको थोड़ा त्रिभुजों के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। आप इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी हमें राय जरूर बताइए। और कोई भी समस्या हो तो तुरंत हमें व्हाट्सएप माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू।